देखिए, अगर आज के टाइम में आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हुआ जैसे कि मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, पंखा, इवन यहाँ तक कि फर्नीचर, बहुत सारे आइटम जो कि आपके डेली यूज़ में आ सकते हैं या फिर आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर आपको उनको लेना होगा तो कहीं न कहीं आपके मन में एक सवाल आता है कि यार मान लीजिए मैं कोई लाख रुपए का आइटम ले रहा हूँ, अगर मेरे को ईएमआई का कोई ऑप्शन मिल जाए तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। जबकि अगर आप उसी दुकान वाले से जब बात करोगे भाई ईएमआई के लिए मुझे इस प्रोडक्ट को लेना है, तो कहीं न कहीं फालतू के बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं और एक का दुगना पैसा भरना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो भाई मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड होता तो मैं क्रेडिट कार्ड की वजह से अपना ईएमआई में ट्रांजैक्शन कर लेता इस चीज को, तो बहुत आसान हो जाता है मेरे को ईएमआई में पैसा देना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड लेना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सिविल, इसके साथ साथ आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, तब जाकर कहीं कोई क्रेडिट कार्ड अप्रूव भी होता है। और उनमें से शायद कुछ ही क्रेडिट कार्ड है जो आपको लाइफ टाइम फ्री मिले, नहीं तो मोस्टली क्रेडिट कार्ड आते हैं जिनकी ज्वाइनिंग एनुअल फीस भी 1000 रुपए से ज्यादा की होती है। अब इन सब कंडीशन को देखते हुए अगर आपको यूज करना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड। अब मैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का नाम क्यों ले रहा हूं, मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूं। आप चले जाइए अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, बीजीएसएल पे, जहां भी जाना, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन बाय कर रहे हो उस कंडीशन बता देता हूं, फिर ऑफलाइन के बारे में बात करूंगा। आप जाते हो, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप बाय कर रहे हो। अब 1 लाख रुपए का अमाउंट है, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो उस कंडीशन में 15-16% तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15 से 16% का। वहीं अगर आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड यूज कर रहे हो उस कंडीशन में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यह है सबसे प्लस पॉइंट आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड लेने का। मेरे पास पर्सनली खुद कम से कम 20 क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मैं फिर भी बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड रखता भी हूं और जरूरत पड़ने पर उसी का यूज करता हूं। और बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अगर आप करंट टाइम में अप्लाई करने वाले तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस बात का हो जाता है आपको कोई भी एनुअल फीस नहीं देनी है, जबकि इससे पहले 117 रुपए चार्जेस भी लिया जाता था। अब आपको वो भी नहीं देना है, आपको वन टाइम 530 रुपए एक बार फीस देनी है और लाइफ टाइम आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को यूज कर सकते हो। देखिए, अगर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आप अप्लाई करने वाले हो तो आपको मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 लाख रुपए मिल सकती है। हालांकि 3 लाख ना ही सही, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए की लिमिट आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। जबकि कोई क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें 10-20-50 हजार रुपए की लिमिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही अगर आप इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हो, अगर पहली ट्रांजेक्शन करने वाले हो, अगर आप यहाँ पे इस टाइम मिनिमम 100 रुपए डालेंगे, ये जो आपका कूपन कोड दिया गया है, तो आपको 100 रुपए का यहाँ पे ऑफ भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सबसे मजे वाली बात ये, अगर 530 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस भी दे रहे हो, आप उसको भी भूल जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ऑफर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप जाते हैं ऑफलाइन स्टोर से कोई भी शॉपिंग करेंगे और वहां पे आपको 1000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, उसके लिए भी आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक कूपन कोड दिएगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया भाई नो एनुअल फीस, नो हिडन चार्जेस, कोई भी फालतू के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और वन टाइम पेमेंट करनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। इसके अलावा देखिए, अगर मैक्स पे जाकर आप शॉपिंग करते हैं 25% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस ईएमआई कार्ड को ऑनलाइन यूज करने के बारे में बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बीजेएसएल, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, मेक माई ट्रिप या होम टाउन, इस तरीके की कई सारी वेबसाइटें हैं जहां पर जाकर आप इस ईएमआई कार्ड का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। वहीं अगर मैं ऑफलाइन के बारे में बात करूं, ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको खूब अच्छे से पता होगा। आप मार्केट में चले जाओ, आपको लगभग हर एक दुकान पे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आप इस ईएमआई कार्ड का यूज करके किसी भी आइटम को लगभग बाय कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अगर अप्लाई करने वाले हो, इसके लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपका आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा एक बैंक अकाउंट डिटेल। इसके अलावा आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मजे वाली बात यह, आपको यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और उससे भी अच्छी बात यह, अगर आपका सिविल भी कम है, आपको ईएमआई कार्ड मिल जाता है, आप इसका यूज करेंगे, अपना सिविल भी आप यहाँ पे इंप्रूव कर पाएंगे। अब आपको ईएमआई कार्ड कैसे अप्लाई करना, चलो मैं आपको बता देता हूं। आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, इस पेज पे आइएगा। यहां आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, सिंपल सा गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे एक पेज आपको देखने को मिलेगा। इसी पेज को आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपको ईएमआई कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड की तरह पूरी वीडियो केवाईसी करो, इनकम प्रूफ दो, सब कुछ देने के बाद पता चलता है भैया क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले कॉलम में अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया गया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो पैन कार्ड में दिया गया, अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे और करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद आपके सिटी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ये टाइप करना है भाई आप यहाँ पे सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करोगे। देखिए यहाँ पे अप्रूवल का पता कैसे चलता है, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं तो आपके पैन कार्ड के नंबर से पता चल जाता है आपका सिविल कैसा है। बस आपके सिविल में कोई एक लोन या क्रेडिट कार्ड की एंट्री होनी चाहिए। फिलहाल अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस पे क्लिक
क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। फाइनली देखेंगे हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट दिखा दी गई जो कि 1,34,000 रुपए की लिमिट दी जा रही है। ये लिमिट किसी की कम भी हो सकती है, किसी की ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल इतना जरूर है कि 50-60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की लिमिट आराम से मिल जाती है। फिलहाल नीचे आना, सिंपल सा प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके यहाँ पे डिटेल जैसे आपका नाम, एड्रेस वगैरह दिखा दिया जाएगा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसको ऐसे रहने दीजिएगा, सही नहीं लगता अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके अपना यहाँ पे एड्रेस भी आप नया वाला इंटर कर सकते हो। हालांकि एड्रेस अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एड्रेस पे आपके कोई भी कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाता है। सारा कार्ड आपका यहाँ पे वर्चुअल फॉर्म में ही आपको मिलता है, फिजिकल नहीं मिलता है। फिलहाल नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे हमारी जो कार्ड की लिमिट है 1,34,000 रुपए है। जो पहली ट्रांजेक्शन हम इस ईएमआई कार्ड की मदद से कर सकते हैं 50,000 रुपए की कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे अपने लिमिट के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे वन टाइम ज्वाइनिंग फीस हमें 530 रुपए देने की जरूरत है। नीचे आना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनमें से किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमने यूपीआई पे क्लिक कर दिया, सिंपल से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप चाहें उस पर क्लिक करें। जैसे मुझे फोन पे से पेमेंट करना, मैंने फोन पे पे क्लिक कर दिया है। इसके जस्ट बाद देखेंगे फोन पे एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर दिया गया और हमने यहाँ पर अपनी 530 रुपए की पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड हमारा सक्सेसफुल इशू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी कार्ड हमारा एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए सिंपल समय यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे ई मैंडेट कंप्लीट करना है। मान लीजिए हमने इस बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को ले लिया और हम कहीं पर भी जाकर इस ईएमआई कार्ड की मदद से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई में बाय करेंगे, जो हर महीने की ईएमआई रही वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए, उसके लिए एक परमिशन देनी है। वो करना क्या आप वो समझिएगा। सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का जो भी नाम होगा, जैसे कि अगर मैं अपने नाम से अप्लाई कर रहा हूं, मैं अपना नाम एंटर कर दूंगा, आईएफएससी कोड डाल दूंगा, अकाउंट नंबर डाल दूंगा। अकाउंट किस टाइप का, सेविंग है, करंट है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। इसके जस्ट बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई आप इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि आपका ही अकाउंट है, डेबिट कार्ड की मदद से, नेट बैंकिंग की मदद से, या कुछ लोग शायद हो सकता है आधार कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। हालांकि नेट बैंकिंग सबके पास तो नहीं होता, लेकिन डेबिट कार्ड सबके पास होता है। हमने सिंपल से डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। जो यहाँ पे बॉक्स मिला उस पर क्लिक कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल डालनी है, यानी एटीएम कार्ड जो आपको मिला हुआ है बैंक का, कार्ड के नंबर डाल देंगे, मंथ डाल देंगे, ईयर डाल देंगे, सीवीवी डालेंगे, कार्ड होल्डर का नेम डालेंगे। मैक पेमेंट पे क्लिक करने से एक बात आपको और पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, जब आप यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 118 रुपए आपके बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे। वो बैंक वाले 118 रुपए इस बात का चार्ज लेते हैं ताकि हर महीने की ईएमआई आपके बैंक से ऑटोमेटिक डेबिट करवाया जा सके। उसकी परमिशन या फिर कैसे उसको मैनेज करने के लिए 118 रुपए के चार्जेस लगाए जाते हैं। फिलहाल क्या करना है, सिंपल सा मैक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, मैक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुल देखेंगे आपका ई मैंडेट कंप्लीट हो जाता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका यहाँ पर जो भी ईएमआई कार्ड है वो सक्सेसफुल एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप चाहे तो कार्ड के नंबर वगैरह, एक्सपायरी मंथ, ईयर भी देख सकते हैं। सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा व्यू कार्ड पे क्लिक करने के बाद। अब अगर आप इस कार्ड को मैनेज करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, जब भी जरूरत पड़े वहां पे जाकर उसका ट्रांजेक्शन वगैरह चेक करना चाहते हो, या कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करोगे उसके यहाँ पे ईएमआई देखोगे, एनओसी डाउनलोड करोगे, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का एप्लीकेशन। सिंपल सा ओपन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपने जिस भी मोबाइल नंबर से अपना ईएमआई कार्ड अप्लाई किया उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी डालेंगे। आपको यहाँ पे सिंपल सा ईएमआई कार्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको ईएमआई कार्ड की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जिसका आप ऑनलाइन कहीं पर भी जाके यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑफलाइन के बारे में, आप जाते हैं कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपने बजाज फिनसर्व से ईएमआई कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी देंगे। उसके थ्रू आप अपना यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को ऑफलाइन बाय कर सकते हैं, या फिर बजाज फिनसर्व के ईएमआई कार्ड की डिटेल भी आप दे सकते हैं। उसके थ्रू भी आपका ऑफलाइन में भी प्रोडक्ट बाय हो जाता है। और एक बात आपको और भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है जो आपका ई मैंडेट सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं कर पाते। उस कंडीशन में पहले ट्रांजेक्शन आपको ऑफलाइन करनी पड़ जाती है। तो अगर आपका ना हो पाए तो अपना जाइएगा ऑफलाइन, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। इसके बाद से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी कितना भी प्रोडक्ट बाय करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई समस्या लगे, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट कर बताइएगा ताकि हमें भी जानकारी हो, ताकि हम आगे किसी भी वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी को शेयर कर पाए। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।